जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। तो आज की सेशन में अपन बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एंड जीडी एग्जामिनेशन रिव्यू। आज आपका जो एग्जाम हो चुका है 25 मार्च शिफ्ट ए यानी पहली शिफ्ट का 3 शिफ्ट आपका एक दिन में चलने वाला है। तो सभी शिफ्ट के रिव्यू आपके होने वाले हैं और कैंडिडेट्स ने बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को भेजा है। तो आप तमाम साथियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन भेजे हैं, तो उनको जानना बहुत ही जरूरी है। जिनका एग्जाम 26-27 मार्च को है तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, या तीसरी शिफ्ट में एग्जाम है तो वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको भी जो क्वेश्चन याद हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो देखिए गाइस, आज जो आपका पहला जो पेपर हुआ है, पहला जो बात करें 25 मार्च 2023 की जो पहली शिफ्ट हुई है, बहुत ही शानदार पेपर आया है। यहां पर जो आपके दो सेक्शन हो जाते हैं डीबी और जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था। तो जीडी का जो पेपर है उसमें थोड़ा सा टफ रहता है, न्यूमेरिकल टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स और मैथ में, तो आपको विशेष तरीके से गौर करना पड़ेगा। यदि अच्छी मेहनत की है तभी हो पाएगा। और डीबी का पेपर बात करें तो बहुत ही हलवा पेपर था और इस प्रकार का पेपर पहले कभी नहीं आया है। लास्ट के बात करें 1 से 2 साल के अंदर ऐसा पेपर नहीं आया जिस तरीके से आज का पेपर पूछा गया था और क्वेश्चन पूछे गए थे। कैंडिडेट्स की जो चेहरे पे जो मुस्कान बताती है वो अपने आप जो है पकड़ में आ जाती है कि किस प्रकार का पेपर आज का था। चलिए, इसका जो आपको प्रूफ मिल जाएगा, जो कैंडिडेट्स ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास क्वेश्चन भेजे मैंने यहां पर इनपुट कर दिए हैं। ए शिफ्ट का है कोस्ट गार्ड एग्जाम 25 मार्च 2023। पहला क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट। जो डेड बॉडी रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को जो कहा जाता है, ये वन वर्ड से क्वेश्चन था इंग्लिश के अंदर, तो आपका हो जाएगा मोर्चरी। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते तो सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था 2, 6, 18 और 54 है। उसके बाद में इस जगह आपको फाइंड करना था। तो यहां पर क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले जोड़ बाकी, लेकिन ये तो सिंपल सीरीज है। देखिए 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद में फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से, यानी लगातार 3 से इसको गुणा किया जा रहा है। तो 54 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 162। क्या हो जाएगा? 162 हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ये सवाल जो कैंडिडेट्स ने बताया है। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाइड्रोजन में ये जो क्वेश्चन है कैंडिडेट्स ने अलग अलग तरीके से भेजा है, 2 से 3 कैंडिडेट्स ने। अब इसमें समझ में नहीं है कि कैसे क्या है। यदि हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या पूछी गई है, यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है, तो वो तो 1 हो जाएगा। एक जो क्वेश्चन था कि कैंडिडेट्स ने भेजा था हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या है तो वो 0 हो जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पूछा है तो 0 हो जाएगा और परमाणु क्रमांक पूछा है तो 1 हो जाएगा, वो आप देख लेना। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। भूटान की मुद्रा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। भूटान की मुद्रा क्या है? काफी बार आपको करवाया था, एयरफोर्स के मॉक टेस्ट में भी मैंने आपको करवाया था। तो यहां पर हो जाएगा और नगलटम या नगलट्रम, ठीक है, ये इस तरीके से आता है। तो ये आपका था इसका सही जवाब। मुद्रा से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आता है, जिसमें क्या है कि कच्ची पुड़ी लॉक नरते कहां का है? अभी हाल ही में आपको कोस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट में करवाया था और पहले एयरफोर्स में करवा रखा है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या था आपका? आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, बहुत ही शानदार सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि कोस्ट गार्ड में जो इस बार पेपर का जो लेवल आया है डीबी का, वो बहुत ही शानदार और लाजवाब आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, करो या मरो का जो नारा किसने दिया? भाई सभी को पता है, एमजी यानी महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। तो ये आपको विशेष तरीके से याद रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि आपके जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए। इसमें लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक जो अम्ल है किसमें पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन था, दूध हो सकता है, दही हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स ने बताया था दूध ऑप्शन में था, यदि दूध नहीं था तो दही ऑप्शन में जरूर होगा। तो इन दोनों में पाया जाता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा यदि आपके जो भी ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि क्या है? दांडी यात्रा किससे संबंधित है? ये जो नमक कानून आपका जो इसका विरोध हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस बार। जो बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम की, तो ये इसका सही जवाब है, वो हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 जो कैंडिडेट्स ने भेजा है,
निकट दृष्टि दोष में किस लेंस को काम में लिया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल आपसे पूछा गया था, मॉक टेस्ट में करवाया है, आप देख लेना प्रूफ के साथ। तो ये हो जाएगा आपका अवतल, क्या हो जाएगा? निकट में अवतल लिया जाता है काम में, याद रखिएगा अवतल लेंस। और दूरदृष्टि में मैंने आपको जो आपका उच्चारण करके अच्छे से बताया था, दूर यानी उत्तल, पहले शब्द को मिलाना है, ऊ की मात्रा आती है उसके अंदर, तो उत्तल लेंस हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, वो आपसे पूछा गया था, संवेग की विमा आपसे पूछी गई थी, ठीक है। तो ये जो आपकी हो जाएगी KGMS, ओके, ये आपकी विमा हो जाएगी। मैन ऑफ वर्ल्ड आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन था या नहीं था, इस तरीके से कैंडिडेट्स ने भेजा है। अब जो कैंडिडेट्स ने भेजा है वो ही क्वेश्चन मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूं। प्रिंस बिस्मार्क, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, जो कि कैंडिडेट्स ने भेजा है, लोहे पर जंग लगना है, ये एक आपका केमिकल चेंजेज है, यानी रासायनिक क्रिया इसके अंदर होती है। तो इस प्रकार से आपका इसका केमिकल रिएक्शन जो है इसके अंदर होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। इसी प्रकार से सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया था। में आपका था क्वेश्चन नंबर 13, डेंगू किससे होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, एडीज और एजिपटी, ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये इस मच्छर से जो है आपका डेंगू जो है रोग है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि मैथमेटिक्स से था, इस प्रकार से कैंडिडेट्स ने भेजा है, वो आपके साथ इनपुट किया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इस टाइप से सवाल थे या नहीं थे, आप जरूर बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो चाहे ऑफलाइन, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं एग्जाम में, तो आप सारे क्वेश्चन कर दीजिएगा लास्ट में, यदि आपके पास समय बच जाता है। यदि आपको लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन मेरे को तो नहीं आ रहे, जैसे भी बचते हैं 4 या 5 क्वेश्चन जो भी है, तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि आपके इंग्लिश वाले सर ने हमको बता दिया अच्छे तरीके से, कि यहां से पूछा गया था अम्ब्रेला से पहले आर्टिकल क्या आने वाला है, तो एन आर्टिकल आएगा, ठीक है। ये यहां से डिस्कशन हो गया, बिल्कुल सिंपल लल्लू सवाल है ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में तो आपके जो ऑप्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। एंटोनिम सिनोनिम बहुत सारे होते हैं, तो आप चेक कर लेना, और यदि आप चाहें तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, वैसे जवाब आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो देख लीजिएगा, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो जो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा बायोग्राफी, ठीक है, याद रखिएगा बायोग्राफी जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा। उसके बाद में था पोस्टपोनेड के साथ आपका जो है प्रीपोजिशन था, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 20 यहां से हो गया। उसके बाद में आगे बात करते हैं, कैंडिडेट्स ने भेजा है, जो कि क्या है कि 10 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। यहां से आप देख सकते हैं आज का जो पेपर का लेवल है वो समझने लायक है, यहां से आपको जो है कुछ सीखना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही शानदार सवाल थे, जो कि एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पूछे गए थे। मिरर इमेज से क्वेश्चन आया था भाई, फिगर काउंटिंग के अंदर या फिगर जो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो यहां पर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बात कर लेते हैं कि पेपर का टोटल ऑल ओवर जो है कैसे क्या रहा, किस प्रकार का पेपर था, लेवल कैसा था, तो वो आपको मैं शेयर कर देता हूं। आपके डीबी और जीडी की 2 सेक्शन है, यानी ठीक है, तो यहां पर डीबी वाला पेपर है वो तो उसमें बल्ले बल्ले है सभी कैंडिडेट्स की। यहां पर आपका जो उतार चढ़ाव है वो यहां पर देखने को मिलेगा, यानी सेक्शन 2 है, उसमें आप अपनी कमर कस लीजिएगा अच्छे तरीके से। जीडी वाले स्टूडेंट्स यानी फिजिक्स और आपका प्लस मैथ में यहां पर ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। और यहां पर आपका अच्छा पेपर आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से कैंडिडेट्स ने जो पेपर किया है बहुत ही शानदार तरीके से किया है, और बिल्कुल शानदार जो मेहनत आपकी, तभी आप इसमें क्या है कि कह रहे हो इजी पेपर आ रहा है, वरना तो आप कह सकते हो और आप समझ सकते हो कि पेपर कैसा आता है। तो ये है आपका आज का पेपर का पहली शिफ्ट का रिव्यू, जो आपके साथ शेयर कर दिया है। और आपके भी मन में सवाल है कोई किसी भी प्रकार का, तो आप पूछ सकते हैं, और आपके पास कोई सवाल या क्वेश्चन आया है, आपने एग्जाम दिया है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैसेज करना है, यहां पर मैं नंबर है आपके लिख देता हूं 7042268205, इस नंबर पर आप अपना रिव्यू है वो शेयर कर सकते हैं, जो कि आपका नंबर यहां पर दिया गया है, ठीक है, 7042268205, ठीक है।
ये देख लीजिएगा, ये आपके नंबर है, यहां पर लिख दिए गए हैं, यहां पर शेयर कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको दे रखे हैं और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर, और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो जो आपको पहले आ रहे हैं वो सही करो, उसके बाद में नहीं आ रहे तो उसमें भाई तुक्का भी लगा सकते हो। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है इस पेपर में। तो आप सही तरीके से जाइए, सही टाइम पर रिपोर्ट कीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स में विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था यहां पर काफी स्टूडेंट्स को निकाला गया है सेंटर से, यानी आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से आपको सेंटर से बाहर किया जा सकता है। तो ये गलती मत करना जिनका एग्जाम कल या परसों के दिन में आपका एग्जाम है। तो ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।